आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। गांधी बिहेव्ड लाइक ए डिक्टेटर राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। मतलब सुभाष चंद्र बोस इलेक्ट हो गए, उनको कहा भी तुम चला नहीं पाओगे, छोड़ दी। वो चाहते थे कि सिंध से लेके और ढाका तक सड़क बने। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं आपके साथ राधिका श्रेष्ठ। अगर बात की जाए आज़ादी की, हमारे देश को आज़ादी दिलाने में बहुत बड़े बड़े लोगों ने बलिदान दिए हैं, उनके बहुत योगदान रहे हैं। उन्हीं में से एक थे हमारे बापू गांधी, जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था। लेकिन फिर भी देखिए कि किस्मत को क्या क्या मंजूर होता है। उन्हीं के सहयोगी ने, नाथूराम गोडसे ने उनको गोली मार दी। तो आइए जान लेते हैं, एक ऐसे पर्सन हमारे साथ हैं जिनको इसके बारे में बहुत अच्छे से पता है। विस्तार में आज हम जान लेते हैं कि क्या वजह रही कि उनको गोली मारी गई। जी, क्या कहना चाहेंगे सर? ऐसा है कि गांधी बिहेव्ड लाइक ए डिक्टेटर राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। शुरू से ही मतलब सुभाष चंद्र बोस इलेक्ट हो गए, उनको कहा भी तुम चला नहीं पाओगे, छोड़ दी। तो गांधी जो मतलब अपने आप को अहिंसा के पुजारी कहते थे, अहिंसा के पुजारी को छोड़कर वो हिंसा के पुजारी हिटलर के पास चले गए। सुभाष चंद्र बोस वहाँ 1 साल इंतजार की उन्होंने हिटलर से मिलने के लिए, और हिटलर ने केवल 1 मिनट दिया, 1 मिनट की ऑडियंस दी उनको, और जो उन्होंने कहना था कह दिया। और उसके बाद गांधी जी जब ये सरदार पटेल बने, इलेक्ट हुए प्रेसिडेंट, उनको भी जो है ना पर्ची लिख के कह दिया कि भी मैं चाहता हूं कि तुम ना बनो प्रेसिडेंट और नेहरू बन जाए, क्योंकि उनको पता था कि जो अब प्रेसिडेंट बनेगा वो प्राइम मिनिस्टर बनेगा आगे जाके। तो उन्होंने मतलब उनको प्रेसिडेंट बना दिया, बाद में वो प्राइम मिनिस्टर बन गए। और पहला जो उन्होंने कसम खाई थी वो भारत के संविधान के प्रति नहीं ली थी। किसके लिए ली? क्वीन एलिजाबेथ के लिए ली थी। उनके लिए क्यों? बिल्कुल इसलिए क्योंकि जो माउंट बैटन था, ही वाज मतलब वाइस रॉय ऑफ इंडिया, उसके दौरान ली थी। और जब इलेक्शन हुआ और संविधान बना तो तब उन्होंने ली थी संविधान के प्रति। संविधान के प्रति उन्होंने ली थी जब संविधान बना था, उससे पहले एलिजाबेथ के प्रति ली थी। हाँ जी, बिल्कुल। जो कहीं ना कहीं दिखाता है कि वो हमारे देशद्रोह के वो उनको सिलेक्ट करके गए थे ताकि हमारे गुनाहों के ऊपर पर्दा पड़ा रहे। जो भी जाता है ना, वो चाहता है कि मेरा ऐसा आदमी आए, पिट्ठू आए, जो मेरे गुनाहों के ऊपर पर्दा डाल के रखे। और सुभाष चंद्र बोस की न्यूज उनको मिल गई थी नेहरू जी को, लेकिन फिर भी उन्होंने उसको दबा के रखा। भाई आपको अगर एक इतना देशभक्त आदमी मिल गया है तो उसकी खबर लाओ सामने, लेकिन वो खुद ही प्रधानमंत्री बने रहना चाहते थे। यही बात है कि ये इतना गड़बड़ हुआ, सिर्फ इसलिए कि जो कांग्रेस मतलब थी वो चाहती थी कि नेहरू जी बने और दूसरे उधर जिन्ना चाहते थे कि मैं बनूं, तो 2 टुकड़े कर दिए उन्होंने, इसी वजह से किए। तो सर अगर बात की जाए कि अपना ही सहयोगी जब गोली मारता है, बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन जो हमें इतिहास में पढ़ने को मिलता है, वो मिलता है कि जो सबसे ज्यादा आजादी के लिए लड़े वो हमारे बापू गांधी थे। देखिए जी, महात्मा का जो टाइटल है ना, अंग्रेज सरकार ने एक सर्कुलर जारी किया था कि आज से गांधी जी को महात्मा गांधी कहा जाए, तो वो सरकारी महात्मा थे। मेरे पास वो चिट्ठी है, मैंने नेशनल आर्काइव से वो निकाली है। कई साहित्य मैंने निकाला है जो कि आज़ादी की लड़ाई के दौरान लिखा गया था, और उसको मैंने पब्लिश भी किया। अपना सारा प्रोविडेंट फंड मैंने खर्च कर दिया उसके ऊपर। तो मतलब जो दिखता है वो असल में वो है नहीं। तो नाथूराम गोडसे ने जो गोली मारी, आप ये कहना चाहते हैं राजनीति का मुद्दा था कहीं ना? नहीं, राजनीति का नहीं था। नाथूराम गोडसे एक बहुत बड़े एडिटर थे एक अखबार के, और वो अच्छे भले मतलब अच्छे परिवार से आते थे, लेकिन उन्होंने देशभक्ति के लिए गोली मारी। इसलिए गोली मारी क्योंकि जो गांधी जी थे वो भूख हड़ताल पर जाने वाले थे कि भारत के बीच में से एक कॉरिडोर बनाया जाए
कनेक्टिंग वेस्ट विद द ईस्ट पाकिस्तान। 10 किलोमीटर उस सड़क के 10 किलोमीटर दोनों तरफ जो है ना नो मैंस लैंड रखी जाए और 55 करोड़ रुपया जो दिया जाना था वो दिया जाए। इसके लिए वो भूख हड़ताल करने वाले थे। तो उन्होंने कहा कि अगर भूख हड़ताल में बैठ गए उस कॉरिडोर के लिए तो देश के और टुकड़े हो जाएंगे, 4 टुकड़े हो जाएंगे। मतलब भारत वो चाहते थे कि सिंध से लेके और ढाका तक सड़क बने अलग से, इसलिए हो गया। और ये ऐसी मतलब चिल्लाते रहते हैं। 1857 में जो है मतलब वो लड़ाई हम जीत गए थे, लेकिन 2 अगस्त 1857 बकरीद का दिन था और बकरीद को जश्न मनाने के लिए जो मुस्लिम सिपाही थे उन्होंने 5 गांवों की हत्या कर दी यहाँ जामा मस्जिद में। बहादुर शाह जफर ने बार बार कहा कि आप गाय मत काटना, लेकिन वो माने नहीं और उन्होंने काट दिया। तो जो हिंदू सिपाही थे उन्होंने उन 5 मुस्लिम सिपाहियों की गर्दन काट दी, 5 की काट दी, छोड़ा नहीं किसी को। तो मतलब दोस्ती तो वहीं खत्म होगी ना। तो आप गंगा जमनी तहजीब और ये वो ढिंढोरा पीटते हो किस बात की, जब आप हर कदम पे धोखा देते हो। 5 दिन केवल भारत आज़ाद रहा था 1857 में, इतनी कुर्बानियां दी थी। और उसके बाद पेशावर से लेके ढाका तक लोगों की लाशें टंगी रहती थी पेड़ों के ऊपर, इतने लोगों को मारा था अंग्रेजों ने। और ये जो आज मार रहे हैं मतलब तोड़ रहे हैं मकान, ये अंग्रेजों ने भी तोड़े थे। मैंने एक किताब जो है ना छापी है अनसंग मार्टियर्स ऑफ 1857, उसमें लिखा हुआ है कि एक मुसलमान था सिपाही, उसका जो मकान था उसको जमीन तक गिरा दिया गया था। उन्होंने खास तौर पे एक लॉ इशू किया था, ऑर्डर इशू किया था कि इनका मकान भी जो है ना तोड़ दो। अगर बात की जाए आज़ादी के लिए, बहुत बलिदान दिए हैं इस देश ने, बहुत माओं ने अपने बेटों की कुर्बानियां दी हैं। अपने सीने से लगे हुए बेटे को जब कुर्बान करना पड़ता है तो वो माँ ही जाने। लेकिन रहे अहिंसा के पुजारी बापू गांधी, एक गाल पे कोई थप्पड़ मारे दूसरा गाल आगे कर दो, ऐसे कुछ शब्द बोलने वाले अपने ही सहयोगी के द्वारा मारे जाते हैं। वजह जो निकल के आई है वो ये निकल के आई है कहीं भारत के कुछ और हिस्से ना हो जाए। इन्हीं सब खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। कैमरामैन अंकित के साथ राधिका शर्मा। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।